हाँ, नमस्ते। अब हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था कि मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इन ट्राइब्स के अंदर सबसे पहले हम जो ट्राइब्स की बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, वो ट्राइब्स है एस्किमोस। एस्किमोस जो है उनके बारे में मैं बताऊंगा। इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एस्किमो जो है स्नोवी रीजन में रहने वाली इनहेबिटेंट्स हैं जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि ये आर्कटिक रीजन जो है, आर्कटिक, अलास्का, बेरिंग सी और नॉर्थ साइबेरिया का जो रीजन है, ठंडा प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ ये एस्किमोस पाई जाती है, ये प्रजाति पाई जाती है। स्पेशली अगर हम देखें तो अलास्का और ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर एस्किमोस पाए जाते हैं। समझ में आया? एस्किमोस, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एस्किमोस जो जनजाति है, उस जनजाति का एस्किमोस का शाब्दिक अर्थ है जिसको बोलते हैं फ्लैश ईटर, यानी कच्चा मांस खाने वाले, यानी मांस खाने वाले, मीट ईटर, यानी एस्किमोस का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। तो एस्किमोस जो है वो है मीट ईटर। अब मैं आपको बताऊंगा ये इनहेरिटेंट्स कहाँ के हैं, आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मोस्टली स्नोवी रीजन्स हैं जो नॉर्दर्न पोल्स पे हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, जो आर्कटिक से लेके टूंड्रा रीजन तक। टूंड्रा रीजन जो हाई एल्टीट्यूड्स पे है, हाई एल्टीट्यूड्स पे यानी लैटिट्यूड्स पे, हाई लैटिट्यूड्स पे, समझ में आया? आर्कटिक टू टूंड्रा रीजन। दे लिव इन अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये कहाँ रहते हैं, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में, जो नॉर्थ का पार्ट है वहाँ पर रहते हैं, इन नॉर्थ साइबेरिया और नॉर्थ साइबेरिया में। इन जगह पर ये जनजाति पाई जाती है। यहाँ की क्लाइमेट बहुत कठोर होती है, हर्ष क्लाइमेट होती है। यहाँ पर स्ट्रॉम्स चलते हैं, यानी आइसी स्ट्रॉम चलते हैं काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पर जो विंटर होती है वो लॉन्ग होती है और समर होती है वो शॉर्ट होती है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि यहाँ की जो मोस्टली लो वेजिटेशन पाई जाती है, लो रेनफॉल होता है यहाँ पर, और यहाँ की जो जनजाति हैं जिसको स्पेशली एस्किमोज हैं, वो यहाँ के एनवायरनमेंट से अपने आप को एडेप्टेशन करते हैं और उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम आगे चलते हैं इनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इनकी जो बनावट है, इनकी शारीरिक बनावट है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह, हर प्रदेश में, हर रीजन्स में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये जनजाति भी अपने को वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया है, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आज भी अपनी प्रिमिटिव लाइफ में रह रहे हैं। डेवलपमेंट जो हुआ है अदर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो विकास हुआ है या डेवलपमेंट्स हुआ है, उस विकास का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। आज भी प्रिमिटिव स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे, यहाँ गौर करने वाली बात है, धीरे धीरे इनके रीजन्स में जो बाहरी दुनिया के लोगों का जो इंटरफेयर हुआ है, उसकी बदौलत धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि इनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एस्किमोस के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका शारीरिक गठन कैसा होता है, उनके चेहरे, फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर में मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि ये जो एस्किमोस हैं, ये मंगोल जो रेसेस हैं उससे बिलोंग करते हैं, यानी मंगोल प्रजाति जो थी उससे बिलोंग करते हैं, ये मंगोलाइड है। समझ में आ गया? दूसरी बात है, इनका जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो काफ़ी चौड़ा और समतल है, सपाट है। इनका जो चेहरा होता है वो काफ़ी सपाट और चौड़ा होता है। इनका जो स्किन कलर है, कलर ऑफ स्किन इज येलोविश ब्राउन। इनका जो चेहरे का या शरीर के जो चमड़ी होती है उसका रंग जो होता है वो येलोविश ब्राउन होता है, यानी पीला, थोड़ा भूरे कलर का होता है। इसके साथ साथ इनके जो बाल होते हैं क्लूसनी और ब्लैक होते हैं, यानी घुंघराले और काले उनके बाल होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, और इनके नाक जो होता है वो काफ़ी फ्लैट होता है, चपटा होता है, और इनकी आंखें काफ़ी गहरे होते हैं। और मजे की बात देखिए, इनका जो शरीर होता है काफ़ी मजबूत होता है, और मस्कुलर पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
कि ये जो जनजाति है अपने जीवन यापन को किस प्रकार से करती है, अपने आप को कैसे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करती है, कौन कौन सी इनकी एक्टिविटीज़ हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इनका जो बेस है, इकोनॉमी का जो बेस है, यहाँ पर हम इनकी स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ना चाहेंगे। इनकी जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हंटिंग, एक्युमुलेशन ऑफ फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जो भी वो वहाँ पर जो भी वनस्पति है, वैसे तो। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एस्किमोज। फर्स्ट इज हंटिंग। हंटिंग इज मेन लिवलीहुड ऑफ एस्किमोज। एस्किमोज का मुख्य जीवन यापन का जो साधन है वो हंटिंग है। यहाँ पर हम देखेंगे विंटर हंटिंग। विंटर हंटिंग में ये लोग किसका शिकार करते हैं? शील का शिकार करते हैं। समुद्र के किनारे जो बर्फीली बर्फ होती है, उन बर्फ के अंदर जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के अंदर जो होल्स होते हैं बर्फीले इलाकों में, समुद्र के किनारे, वहां पर जो सील मछलियां होती हैं वो सांस लेने के लिए उन छिद्रों में आती हैं और वहां पर एस्किमोज कोई बोन, एक छड़ होती है, एक लकड़ी होती है जिसके हड्डी लगा देते हैं और उसके अंदर रख देते हैं उस हड्डी को उस छिद्र में। जब मछलियां उस छेद में आती हैं और वहां पर जब हलचल होती है तो ऐसे में जो एस्किमो प्रजाति के जो लोग होते हैं, ट्राइबल होते हैं, वो उस हलचल के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक उनका वेपन होता है जिसको बोलते हैं हार्पून, उससे वो अटैक कर देते हैं और सील का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार उस जो विंटर हंटिंग की जाती है सील की हार्पून की मदद से, उसे कहा जाता है मऊपाक। मऊपाक का मतलब है, लिटरल मीनिंग है जो है वेट करना, इंतजार, यानी मऊपाक मीन्स होता है इंतजार करना। दूसरा जो तरीका है शिकार करने का वो है इतुरपाक। इतुरपाक में ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर समुद्र के किनारे 2 होल बना लेते हैं और 2 होल बनाने के बाद में एक होल में वो चारा रख देते हैं और दूसरे होल से वो जब उस मछलियां आती हैं उस होल के अंदर अपने चारे को खाती हैं तो उससे जो हलचल होती है उससे वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस प्रकार से उस जो शिकार है उसको बोलते हैं इतुरपाक। समझ में आ गया? इस तरह से ये मऊपाक और इतुरपाक ये विंटर हंटिंग कहलाती है। समझ में जो एस्किमोज के द्वारा की जाती है। स्पेशली ये लोग सील का शिकार करते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है स्प्रिंग हंटिंग की। स्प्रिंग हंटिंग जब थोड़ा सा वहां पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और उस वजह से जो मछलियां होती हैं, सील मछलियां होती हैं, वो समुद्र के किनारे जो ताप होता है, सूर्य का जो ताप होता है उसका स्नान करने के लिए जब तटों के किनारे पर आती हैं तो उस समय जो एस्किमोज हैं वो उनके अपने जो उनके शिकारी कुत्ते होते हैं, जो हंटिंग डॉग्स होते हैं, उनकी मदद से उनका शिकार करते हैं, जिसे वो कहते हैं उतोक। यानी जो स्प्रिंग हंटिंग की जाती है एस्किमोज के थ्रू इन समर में, उसे कहा जाता है स्प्रिंग हंटिंग, जिसको बोला जाता है उतोक। समझ में आया? अब ये लोग जो हैं, जो सील मछली आती है उस सील मछली की खाल से एक बोट बनाते हैं। उस बोट को ये लोग कयाक कहलाती है, कयाक, उसको कयाक बोलते हैं। जो सील मछली की जो स्किन होती है उससे बनने वाली जो बोट होती है उसको कयाक कहा जाता है। इस तरह से ये लोग अपने जो स्पेशली जो शिकार होते हैं उसमें जो जंगली कुत्ते होते हैं उनके द्वारा उनसे शिकार करते हैं। इसके अलावा वहां पर महत्वपूर्ण जो शिकार किया जाता है वो करीबू जिसको हम रेंडियर बोलते हैं, उसका शिकार भी करते हैं। और इसके साथ साथ इनके जीवन में जो सील का शिकार जो आपने देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनसे सील के थ्रू बहुत सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स मिलते हैं, जिसमें इनको उससे मांस मिलता है, उसकी स्किन मिलती है, इसके साथ साथ उनसे फैट्स मिलता है, जो फैट्स इनको हीट देने में काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, क्योंकि फैट्स जो है, सील का जो फैट्स होता है वो काफी लंबे समय तक जलता रहता है और वो इनको हीट प्रदान करता है। इसलिए जो सील है उसका इंपॉर्टेंट प्लेस है इनके जीवन में, एस्किमोज की लाइफ में। समझ में आया? अब हम बात करते हैं आगे फूड की।
इनके जो फूड है, भोजन है, उस भोजन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कच्चा भोजन है। ये पका के भोजन नहीं खाते हैं, ये कच्चा मांस खाते हैं, इसीलिए इनको एस्किमोज कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इनको बोला जाता है एस्किमोज को कच्चा मांस खाने वाले, यानी फ्लैश मीट ईटर। समझ में आया? इसलिए ये कच्चा मांस खाते हैं। इनका मुख्य स्रोत जो है, मुख्य जो जहां से इनको भोजन मिलता है वो सील, व्हेल और सी लायन, इनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये लोग हैं, ये करीबो जो रेंडियर होता है उसका भी ये कई रूप में काम में लेते हैं। ये लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन में, ये लोग हैं वहां पर बिना पहिए की गाड़ी विद ए व्हील, जो ए कार्ट यूज्ड विदाउट व्हील ऑन स्नो एरिया इज कॉल्ड स्लेज, जो उसको पुल किया जाता है रेंडियर्स के द्वारा, कैरिबो के द्वारा। यानी ये बर्फीले इलाकों में ये लोग जिस गाड़ी का यूज करते हैं जिसके पहिए नहीं होते हैं, जो कुत्तों के द्वारा खींची जाती है, या कहें कि वहां के रेंडियर्स होते हैं, कैरिबो होते हैं, उनके द्वारा खींची जाती है, उनको बोला जाता है स्लेज। जैसा कि आप लोग बच्चे, आजकल तो बहुत सारी पिक्चर्स आती है, उन पिक्चर्स में जो यूरोपियन पिक्चर्स आती है उनके अंदर आपने देखा होगा कि जो जीसस है या जो सांता क्लोज है, वो आपने देखा होगा जब आता है तो ऐसे ही बिना पहिए की गाड़ी पे आता है और वो अपनी चॉकलेट्स वगैरह देता है जिनको रेंडियर खींचते हैं, जो हिरन के जैसे लगते हैं। तो आपने देखा होगा उनको, वो एक स्लेज गाड़ी होती है जो बिना पहिए की होती है, जो जिसका ये लोग यूज करते हैं। अब मैं आता हूं क्लोथ्स पे, इनके कपड़ों के ऊपर। ये लोग जिन कपड़ों का उपयोग करते हैं वो कपड़े, वो जिनको हम देखते हैं, स्पेशली जो मेल्स होते हैं वो एक जर्सी लाइक क्लॉथ का यूज करते हैं जिसको तिनियाक कहा जाता है। जो जर्सी यानी जर्सी नुमा एक जो क्लॉथ यूज किया जाता है उसको, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वहां पर मेल और फीमेल के कपड़ों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो कपड़ा जर्सी लाइक जो क्लॉथ होता है जिसको यूज करते हैं, वियर करते हैं, पहनते हैं, वो होता है जिसको तिनियाक कहा जाता है। और तिनियाक जो वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसके ऊपर पहनने वाला जो एक कपड़ा होता है जिसको अनहोक, जिसको वो क्या बोलते हैं, अनहोक बोलते हैं। इसके साथ साथ वो जो सील मछली होती है, सील मछली के जो चमड़ा होता है उससे बने हुए जूते पहनते हैं जिसको मुकुलक्स कहते हैं। मुकुलक्स, समझ में? मुकुलक्स, यस मुकुलक्स। तो जो शूज होते हैं जो लेदर के बने होते हैं, किसकी लेदर के? सील मछली की लेदर के बने होते हैं, उसको मुकुलक्स कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके कपड़े भी ज्यादा वो नहीं होते हैं। जर्सी लाइक जो क्लॉथ होता है जिसको तिनियाक कहते हैं, तिनियाक के ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा होता है उसको अनहोक कहते हैं। और जो इनके स्पेशली जो इनके जूते होते हैं जो मुकुलक्स कहलाते हैं। अब मैं आगे जाता हूं, इनके सरसरी तौर पे बात करता हूं इनके होम्स के बारे में, इनके घरों के बारे में, इनके आवास के बारे में। स्पेशली इनके घर जो होते हैं वो आइस यानी बर्फ, पत्थर और चमड़े के बने होते हैं। समझ में आया? और विंटर के अंदर अगर बात करें तो इनके आपने देखा होगा जो एस्किमोज हैं वो अपने इग्लू के जो घर होते हैं उनके बारे में, जिसको बोलते हैं बर्फ के बने हुए घर, उसके लिए काफी परिचित हैं, जाने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। ये क्या होता है, बर्फ जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ विंटर सीजन होता है। वैसे तो वहां पर मोस्टली थ्रू आउट ईयर विंटर ही होता है, लेकिन थोड़ी सी समर होती है। तो ये मोस्टली विंटर सीजन्स में इग्लू के अंदर रहते हैं। इग्लू ऐसे घर होते हैं जो बर्फ के बने होते हैं, जो कम से कम 5 से 6 फीट नीचे बर्फ के अंदर होते हैं और वो बर्फ से बने होते हैं। समझ में? तो उनको इग्लू बोलते हैं, जो बर्फ से बने हुए विंटर में जो घर होते हैं। इसके अलावा ये जो धरातल होता है, जो सरफेस होता है, सरफेस से 2 और 3 फीट यानी 2 और 3 फीट की ऊंचाई पे स्कीन और जो चीजें होती हैं, बोन्स, उनसे बने हुए, स्टोन, स्कीन, बोन, इनसे बने हुए जो घर होते हैं वो उनको कर्मक बोलते हैं, वो कर्मक कहलाते हैं। समझ में? जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है 2 और 3 फीट अबव होता है सरफेस से, जो कि बना होता है किससे? बोन्स वगैरह से, स्कीन से और स्टोन से बना होता है, उसको क्या बोला जाता है? कर्मक बोला जाता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। इक्विपमेंट्स को अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट एस्किमोज के जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कयाक। कयाक क्या होती है? कयाक एक बोट होती है जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो सील मछली की खाल होती है उससे बनाई जाती है।
दूसरी बात है जो उमियाक, उमियाक ये वर्ड आपने अभी सुना है। उमियाक ये भी एक बोट होती है, और ये बोट होती है, ये जो व्हेल मछलियां होती है उनके शिकार में काम में ली जाती है, ये भी लेदर की बनी होती है। क्लियर। दूसरा है हार्पून। हार्पून एक तरह से भाला होता है, स्पीयर होता है, ये 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर लंबा होता है, और इसके एक धागा बंधा होता है, एक रस्सी बंधी होती है, जिसके सारे ये फेंक कर या पुल करके इससे शिकार किया जाता है। स्लेज, स्लेज जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ये लोगों की एक कार्ट होती है, गाड़ी होती है जो बिना पहिए की होता है, विदाउट व्हील, और जिसको रेंडियर या कैरिबो खींचते हैं बर्फीले इलाकों में, तो इसको स्लेज कहा जाता है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनकी सोसाइटी और कल्चर की, यानी इनके समाज और संस्कृति की बात करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो एस्किमोज होते हैं, ये एक स्मॉल ग्रुप में रहते हैं, इनके छोटे छोटे समूह होते हैं, उन समूह में ये लोग रहते हैं, और ये इनका जो जीवन होता है वो नोमैडिक होता है, घुमंतु होता है, और प्रिमिटिव लाइफ होती है इनकी। प्रिमिटिव यानी प्राचीनतम अवस्था में होते हैं ये लोग, और ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं। इनकी जो फैमिली होती है वो पैटर्नल होते हैं, यानी पुरुष प्रधान होती है, वहां पर पुरुषों की प्रधानता होती है, और इनकी सोसाइटी में पहली पॉलीगैमी यानी बहुपत्नी प्रथा होती है, एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं। ये इनकी समाज में देखने को मिलता है। ये लोग खासतौर से मैंने जैसा कि आपको बताया था डिटर्मिनिज्म, यानी डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद, जिसमें किसका पावर होता है, सुपीरियरिटी किसकी होती है, नेचर की, यानी प्रकृति प्रधान होती है, सुपर होती है। इसीलिए यहाँ पर प्रकृति को काफी ज्यादा माना गया है। यहाँ पर काफी ज्यादा आप देखेंगे सुपरस्टिशंस और बहुत सारे कस्टम्स हैं जो जिसकी वजह से ये लोग मैजिकल पावर्स में, घोस्ट में, इनमें सब में फेथ करते हैं ये लोग। तो ये लोग मैजिकल पावर्स में काफी बिलीव करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनकी सोसाइटी के बारे में, ये लोग हैं स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, इनका जीवन होता है वो नोमैडिक होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह शिकार के लिए घूमते रहते हैं, इनका जीवन होता है वो प्रिमिटिव लाइफ का होता है, पैटर्नल होता है इनकी सोसाइटी, पॉलीगैमी होती है इनके यहाँ पर, यानी बहुपत्निक प्रथा है, और दूसरा मैजिकल पावर्स में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। इनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, यानी स्पोकन जो किया जाता है, जिस भाषा में की जाती है उसको एल्यूट बोला जाता है। इसलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे जब स्टडी करने करेंगे, तो अपने ब्रेन में ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, कयाक है, उमियाक है, हार्पून है, स्लेज है, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में बताया, छोटे छोटे पॉइंट्स बता के अब इन पे अपना सेंटेंस बनाना बड़ा इजी हो जाता है। इसके ऊपर अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन पॉइंट्स पे। इनसे हटकर कुछ भी नहीं आता है, इसलिए इन सब चीजों को देखिए। आगे की बात करता हूं मैं। अब दूसरा एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, वातावरण से समायोजन, यानी एस्किमोज ने अपने यहाँ के जो वातावरण है, उनकी हर्ष क्लाइमेट है, स्नो कवर्ड एरिया है, स्नोवी एरिया है, उस स्नोवी एरिया को अपने अनुसार उसको अडेप्ट कर लिया है, उस एरिया के अनुसार अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। इसमें हम देखते हैं कि उनका एडेप्टेशन किस तरह से हुआ है। उन्होंने मोस्टली अपने रहने की जो घर हैं वो जैसे वहाँ के अनुसार उन्होंने उनको बना लिया है। जैसे इग्लू इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जो कि एडेप्टेशन है एनवायरनमेंट के साथ में, यानी वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने वहाँ की आइस और स्नो को यूज करते हुए इग्लू बनाया है, जो स्ट्रक्चर उनको प्रोटेक्ट करता है कोल्ड क्लाइमेट से। इसके साथ साथ हम देखते हैं वो लोग यूज करते हैं बोन्स ऑफ वोलरस, यानी जो वोलरस है उसकी हड्डियों को यूज करते हैं और उससे बनाते हैं स्लेज गाड़ी, जो बिना पहिए की गाड़ियां होती हैं जिसको स्लेज बोला जाता है, उसको वो जो हड्डियां होती हैं वोलरस की उससे तैयार करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग कितने एनवायरनमेंट के साथ प्रोटेक्टिव हैं, देखिए आपने देखा होगा कि जो बर्फीले इलाके होते हैं, जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, उन एरियाज में जो सन की जो लाइट्स होती हैं वो बड़ी तेजी से रिफ्लेक्ट होती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है आंखों के लिए। ऐसे में उनको रिफ्लेक्शन जो होता है, इनका जो रेडिएशन होता है, सनलाइट्स का रेडिएशन होता है, जो आंखों के लिए काफी खतरनाक होता है, जो आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये लोग अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज करते हैं आई शील्ड्स को। तो ये लोग वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। अब आगे हम चलते हैं, इनका कॉन्टेक्ट जो है, कॉन्टेक्ट विद मॉडर्न कल्चर। अब हम देख रहे हैं कि ये लोग पहले काफी समय तक ये लोग हैं
बाहरी दुनिया से जो विकास हो रहा था या बाहरी दुनिया के लोग थे उनसे बहुत अलग थलग थे, उनसे दूर थे, आइसोलेटेड थे, अनएसेसिबल थे। लेकिन आफ्टर 1960 के बाद में जब ये लोग यूरोप और अमेरिकन के कांटेक्ट में आए और उन्होंने देखा तो इनमें थोड़े थोड़े बदलाव होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो एस्किमोज हैं, जो पहले जो हार्पून्स वगैरह, जो स्पीयर वगैरह जो भी होते थे उनका यूज करते थे, उसकी जगह पर आज ये यूज कर रहे हैं गन्स और वेपन्स का अपने हंटिंग के लिए। पहले ये जो जिन चीजों की यूज करते थे शिकार करने के लिए, उनकी जगह पे आज ये गन्स और वेपन्स का यूज कर रहे हैं। पहले जो ये लोग यूज करते थे मोटर बोट्स, अब ये लोग यूज करते हैं मोटर बोट्स का, जिनकी जगह पे जो आप देखते थे कयाक, जो सील मछली की खाल की बनी हुई बोट होती थी उसका यूज करते थे, उसके स्थान पर अब इन्होंने क्या आ गई है, मोटर बोट्स आ गई हैं इन प्लेस ऑफ कयाक। और अगर हम देखें स्नो स्कूटर्स replace in the snow scooters in place of स्लेज, यानी जो स्लेज गाड़ियां हैं, जो कार्ट हैं, जो बिना पहिए की गाड़ियां होती हैं जिनको रेंडियर खींचते हैं, उनकी जगह अब एक्सट्रीमोज है वो ग्रीनलैंड अलास्का में स्नो स्कूटर्स होते हैं जो बर्फ के ऊपर चलते हैं, उनका यूज करते हैं स्लेज की जगह पर। इस तरह से इनका जीवन है वो धीरे धीरे बदल रहा है। और ये लोग जो वहां पर मिलने वाली जो इनके हंटिंग से स्किन है, फर है, इनको ये लोग अब ट्रेड के रूप में यूज कर रहे हैं और बाहरी दुनिया के लोगों को ये उनको एक तरह से उनको सेल करके अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे उनके जीवन में ये परिवर्तन आ रहे हैं और धीरे धीरे ये लोग डेवलप हो रहे हैं। इनकी जो पॉपुलेशन थी जो एक तरह से कम हो रही थी, अब थोड़ी हाँ, तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया एक्सट्रीमोज के बारे में, एक्सट्रीमोज के जीवन के बारे में, एक्सट्रीमोज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनके जो फूड है, उनका होम है, उनका एडेप्टेशन है, उनका जो कल्चर है, उन सब के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम अगला टॉपिक लेंगे बुशमैन का, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो बुशमैन ट्राइब्स को लेकर होगा, इसलिए आप अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे बुशमैन ट्राइब्स को। ओके, थैंक यू।